नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अर्ली पोस्ट में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह। वैसे तो जम्मू की अगर बात करें तो अलग अलग मुद्दों को लेकर आए दिन लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हैं, चाहे वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हों, चाहे वो पहाड़ी हों, चाहे वो ओबीसी हों। लेकिन कल जिस तरह से अमित शाह जी का दौरा जो है जम्मू में रहा और उसके बाद अगर बात करें तो एक बड़ी सौगात जो है पहाड़ी समुदाय के लोगों के साथ साथ शेड्यूल्ड ट्राइब और बकरवाल गुज्जर कम्युनिटी के लोगों को मिली है। लेकिन ओबीसी जो है कहीं ना कहीं अभी भी हाथ मलते हुए रह गया। तो आज हमारे साथ ओबीसी के तमाम यहाँ पर लोग इकट्ठे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ख्वाहिशें जो इनकी अधूरी रह गई और अमित शाह जी के दौरे के बाद भी क्या उम्मीदें थी आपको जो नहीं पूरी हो पाई। देखिए भाई साहब, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट जगह फैसला था 16/11/1992 के ऊपर मंडल कमीशन का फैसला हो गया कि हर राज्य में ये 27% लागू किया जाए। जो पिछली सरकारें थी वो 370 दफ़ा की आड़ में इसको दबाए रखे। अब ये बीजेपी आई तो इन्होंने 2014 में ये एक आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री यहाँ आए मौलाना आजाद स्टेडियम में 2014 में, इन्होंने यहाँ पे कहा कि ओबीसी को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है 370 का। हमने कहा भाई जब 370 दफ़ा का नुकसान हो रहा है तो फिर आप लागू करो इसको। आपने देखा होगा जब ये 370 दफ़ा हट गई उसके बाद 5 अगस्त 2019 को ये जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म हो गई। जब धारा 370 खत्म हो गई, इन्होंने बड़े बड़े पेपरों में आपने देखा होगा, आया होगा कि ओबीसी को, न्यूज़पेपरों में ऐड थी जम्मू कश्मीर की सरकार से कि ओबीसी को जैसे दूसरे राज्यों में आरक्षण मिल रहा है ये जम्मू कश्मीर में ओबीसी को दिया जाएगा। अरे भाई, हम क्या पिछली सरकारों को दोष देते थे, तुम उनके भी बाप निकले। मेरा मतलब कहने का कि 8 साल तुम्हें भी हो गया यहाँ पे। लगता है आपको किस वजह से, क्या ज्यादा मात्रा में आंदोलन नहीं हुआ कि आजकल जिसका आंदोलन तेज है उसी की सुनवाई है? अरे भाई साहब, आंदोलन क्यों करेंगे? जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हो गई भाई लागू करने के लिए 1992 में, तो फिर हम लोग दोबारा आंदोलन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में लड़ते रहे 10 साल हम लोग और उसके बाद 20 साल यहाँ आंदोलन करेंगे। अरे भाई, जब जजमेंट होगी इम्प्लीमेंट करो उसको देश के अंदर पूरे। जब बाकी स्टेटों के अंदर इम्प्लीमेंटेड है तो फिर जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते आप? देखिए, जब ये देखिए सर, ये प्रधानमंत्री जब शपथ ली, होम मिनिस्टर शपथ ली, किसकी ली? कॉन्स्टिट्यूशन की। उसके अंदर आर्टिकल 15(4), 16(4) और 15(5), 16(5), आर्टिकल 340, ये सब तीनों चारों पांचों कानून ओबीसी के लिए हैं। जब 243 आर्टिकल D6 और T6 ये इसमें साफ लिखा हुआ है कि पंचायती राज सिस्टम और अर्बन लोकल बॉडी में इनको रिजर्वेशन दी जाए। तो प्रधानमंत्री जी, आपने उस पर कसम खाई थी, मैं संविधान की कसम खाता हूँ, मैं जो संविधान के मुताबिक लिखा मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा। तो फिर आपने झूठी कसम खाई उस वक्त कहने का, जब संविधान के अंदर लिखा है, बाबा साहब भीम अम्बेडकर की तरफ से लिखा गया उसके अंदर। तो जब ये आइन देश किसी धार्मिक ग्रंथ के मुताबिक नहीं चल रहा है, देश संविधान के मुताबिक चल रहा है, तो प्रधानमंत्री जी आपने कसम ली, अमित शाह जी आपने कसम ली, तो फिर लागू क्यों नहीं करते ओबीसी? उन पहाड़ियों के पीछे पड़े हो जो संविधान की धारा जो कोई भी बता दे कि लैंग्वेज बेस पे। और लगता है आपको वोट बैंक की राजनीति है? बिल्कुल सही है। देखिए भाई, जब ये प्रधानमंत्री यहाँ है, अरे भाई मैं अभी ओबीसी से हूँ, हम तो कहते हैं तुम नकली ओबीसी हो भाई। प्रधानमंत्री तुमने वोट लिए हमारे 8 साल जम्मू कश्मीर के अंदर ओबीसी के, आपको याद नहीं आया भाई? ओबीसी का रिजर्वेशन मैं वहां पे इनको वायदा करके गया था। जुमले पेश करते हैं, सिर्फ जुमले पेश करते हैं। साथियों, 2024 में चुनाव आ रहा है, ये मत सोचिए कि चुनाव खत्म हो गए, चुनाव 2024 में फिर आ रहा है। और अगर ये हमारे साथ इस पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, हमें मिलने का टाइम नहीं दे रहे हैं, तो हम भी उस पर डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। जब 2024 में चुनाव आएगा, दिखाएंगे कि जम्मू कश्मीर में कितने ओबीसी हो। तो दर्शकों, साफ तौर पर एक चुनौती जो है वो दी गई है सरकार को कि आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो ओबीसी के जो ये लोग हैं जो रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं, तो इनकी तरफ से जो सरकार को मिलेगा वो सिर्फ अंगूठा होगा, क्योंकि सरकार भी इनको सिर्फ अंगूठा ही दिखा रही है। बहुत तरह की बातें जो है आश्वासन सरकार कर चुकी है, लेकिन उसका तथ्यों पर और ज़मीनी स्तर पर कोई भी मुकाबला जो है वो नहीं है, कोई भी काम जो उस पर नहीं हो रहा है। बहरहाल आप ऐसी खबरों के लिए बने रहिए। नमस्कार।